हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है हर उस बच्चे के लिए जिसके सीए इंटर के ऑडिट के एग्जाम की बैंड बज रखी है। दोस्तों, एक तो पहले ऑडिट के अलावा कोई और पेपर होता तो शायद सर संभाल भी लेते, पर ये ऑडिट को लेकर के अपने साथ और 11-12 दिन चलना अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है सर। मैं समझ सकता हूँ दोस्तों। मैंने आप लोगों के लिए यूट्यूब कम्युनिटी में एक पोस्ट डाला था जिसमें आप सब लोगों ने कमेंट किया। मैंने वो कमेंट्स भी पढ़े कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग थ्रू। दोस्तों, हमारे लिए तो ये, हमारे लिए टीचर्स के लिए और बाकी स्टूडेंट्स के लिए तो इट इज जस्ट थियोरिटिकली हैपनिंग, बट आप लोग इसको प्रैक्टिकली फील कर रहे हो तो ग्राउंड लेवल पे आप कैसा फील कर रहे हो ये सिर्फ आप तक सीमित है। हमको इसका कोई अंदाजा नहीं है, बट एक एस्टिमेट अगर करें तो मैं आपसे कहना चाहता हूं दिस इज नॉट समथिंग विच इज इजी टू डील विद, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने पढ़ के रखा था। या तो आप बोथ ग्रुप दे रहे थे और बोथ ग्रुप में सेकंड ग्रुप के लिए तैयारी कर रखे थे, या फिर आप सिर्फ ग्रुप 2 की तैयारी कर रखे थे और अब आप बस ग्रुप 2 क्लियर करने के लिए अगर बचे हो, तो आप लोगों के लिए ये बिल्कुल भी इजी नहीं है, ये मैं समझ सकता हूं। और कोई अगर बोले इजी है, चैलेंज है, सब लोग करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। इट इज इंडिविजुअली वेरी डिफिकल्ट फॉर यू एंड यू हैव टू मैनेज इट। अब सर हम लोग क्या करें सर इस सिचुएशन में? जो मैं अपने हिसाब से सोच पा रहा हूं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो व्हाट आई वुड हैव डन इज, इट द सब्जेक्ट इज ऑडिट। तो मेरे मन में एक ऑडिट को लेकर के एक, दिल में मेरे एक स्पेशल सी जगह है ऑडिट को लेकर के कि भैया बहुत दर्द देता है। तो ऑडिट को लेकर के मैं यूजुअली क्या करता, अगर कॉस्टिंग एफएम ऐसा कोई सब्जेक्ट होता, प्रैक्टिकल होता, तो हम उसको प्रैक्टिस करते करते चलते। पर ऑडिट ऐसा थियरी पेपर है कि अभी आप सोचोगे रोज ऑडिट पढ़ूंगा तो आप बोर हो जाओगे, सड़ जाओगे, एकदम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट एट द सेम टाइम किताब एकदम बंद करके अगर अपना पूरा शेड्यूल खराब कर लोगे तो यू विल बेसिकली नॉट बी एबल टू ब्रिंग बैक दैट शेड्यूल। सर प्लीज मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, कुछ बताऊंगा जो आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इज डोंट डिस्टर्ब योर शेड्यूल। शेड्यूल मतलब जिस टाइम पे आप सोते हो, जिस टाइम पे आप उठते हो, और जो आप लोगों को रात को फोन फालतू का स्क्रॉल करने की आदत नहीं लगी थी, वो आदत को अभी तुमने बीच में फिर से शुरू कर दिया। पर एक बार बंद कर दो, एक बार आप लोगों को तब करके अगले 10 दिन तक अपने शेड्यूल को कंट्रोल में रखना है। फिर चाहे आप सुबह 7 बजे उठते थे, अब आपके पास 7 बजे उठ के पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, कोई बात नहीं सर, आप अपने घर वालों से बात कर लो, आप कहीं टहल लो, आप वॉक कर लो, डू समथिंग विच इज नॉट हेवी ऑन यू, बट प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब योर शेड्यूल। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू। द सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज सर, ऑडिट आप लोग किस सिचुएशन पे हो। क्या ये आप लोगों के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि भैया तूने ऑडिट के पेपर से चोरी करी थी, अब तेरे को ऑडिट पढ़ने का समय मिला है? तो अगर आपने ऑडिट से चोरी करी थी तो अभी आप क्या करोगे, 5 दिन में पूरा ऑडिट का सिलेबस एक बार पढ़ोगे और फिर आप रिवीजन करोगे। पर मैं मानता हूं कि ये वीडियो आप तभी देख रहे हो अगर उन बच्चों ने जिन्होंने ऑडिट पहले एक बार अच्छे से पढ़ लिया था कि सर वो 1.5 दिन अगर हमको पढ़ने देते ना तो ठीक ठाक जाके हम एग्जाम लिख के 50-60 नंबर लाके पास हो जाते। अगर आप उस सिचुएशन में हो तो प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, 3-4 दिन और ऑडिट की पढ़ाई मत करना। यानी कि आप लोगों को अभी ऑडिट पढ़ने की जरूरत नहीं है, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है तो आप शुरू में वो चैप्टर्स उठा लो जो आप लोगों को डिफिकल्ट लगते हैं, या वो चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर आप दिन में 2 घंटे 1 घंटे पढ़ने का प्लान बना रहे हो तो अलग बात है, ताकि आपका मन ना खराब हो जाए एकदम। पर उसके अलावा आपको ऑडिट अभी अग्रेसिवली पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा मानना यह है सर, जो अभी पढ़ोगे वो 7 दिन बाद फिर भूल जाओगे, 7 दिन बाद फिर भूल जाओगे। तो आपको असली पढ़ाई 31st को आपका पेपर है, तो आपको असली पढ़ाई जो है 28, 29, 30, ये 3 दिन आपको पूरा असली पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्योंकि जो आप 29, 30 को पढ़ोगे वो आप 31st को याद रखोगे, और जो आपने 28 को पढ़ा वो भी आपको 31st सुबह रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके एग्जाम हॉल में याद आएगा। उसके पहले की चीजें जो है आपके लिए ब्लर हो जाएगी, तो आपको समझना पड़ेगा। आप समझ लो 20 से लेकर 28 तक आपके पास जो 7 दिन है ये आपका आइडल टाइम है। सर मैं आपको बताता हूं इस सिनेरियो में, अगर आप किसी भी तरह का समय अपना किसी भी तरह का दिन में सीरीज वगैरह देख रहे हैं, अगर आप कहीं दोस्तों यारों के साथ घूम रहे हो, उसमें गिल्ट मत लो। आई विल टेल यू समथिंग वेरी सीरियसली एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर आपका अटेम्प्ट डेफर हुआ, इसकी वजह से आपका रिजल्ट खराब नहीं होगा। योर अटेम्प्ट, the exams getting deferred is not going to impact your results automatically. What will impact it? How you emotionally handle this, sir. हाउ यू इमोशनली हैंडल दिस। वो इंसान मत बनना जो रोज क्या कर रहे हैं, रोज सोच रहे हैं यार कल बहुत सारा पढ़ लूंगा, फिर ऑडिट पढ़ लूंगा पूरा, फिर नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि एग्जाम दूर है, और फिर उसके बाद रात को तुम लोग डिससैटिस्फाइड होकर सो रहे हो कि शिट यार क्या यार मैं पढ़ ही नहीं रहा हूं। ये नेगेटिविटी अपने ऊपर मत लो, बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल। अगर आप लोग किसी ऑडिट के टीचर को मानते हो जिनको आप फॉलो करते हो, वो अगर कोई अदरवाइज कोई चीज बोल रहे हैं और अगर आपको वो पसंद आ रही है, तो मैं उनको हायर पोजीशन पे रख के बोलूंगा कि क्योंकि वो ऑडिट पढ़ाते हैं, आपके सब्जेक्ट को इन एंड आउट जानते हैं, तो आप लोगों को वो मान लेना चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, द थिंग्स दैट आई वांट टू टेल यू इज ट्राई टू stick to your schedule because your body is used to that. That will give you more efficiency in your exam.
नंबर 2, ट्राई टू मेक श्योर दैट यू डोंट ओवरबर्डन योरसेल्फ कि आप दिन के एंड में अनसैटिस्फाइड होकर के सो रहे हो। दिन में 6 घंटे का पढ़ने का टारगेट रखना और 2 घंटा पढ़ना गलत है। दिन में 1 घंटा या 2 घंटा पढ़ने का सोचना और 2 घंटा एक्चुअल में पढ़ना, ये बहुत सही है। तो आप उतना ही टारगेट रखो जितना आपके दिल को और आपको पता है कि आप अचीव कर पाओगे। डोंट गेट वेरी अनसैटिस्फाइड और डोंट गेट वेरी इमोशनली, डोंट फील बैड कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है सर, माना हो रहा है, पर पूरे भारत के साथ हो रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। आप उन बच्चों का सोचो जो पूरी तैयारी कर रखे थे जी जान लगा के बोध ग्रुप में एआई लाने की, जिनमें से शायद आप भी होगे। उन लोगों के लिए कितना ज्यादा डिफिकल्ट है, बट हाउ यू इमोशनली हैंडल दीज 10 days is actually going to define your whole both group results, right? So do make sure that you take this very positively. कोशिश करो कि सर आप लोग टफ पेपर, जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर पेपर टफ आएगा, इंडिया में ऐसा टफ पेपर नहीं आया, तो तुमको क्या लगता है ये 10 ही दिन मिले हैं क्या ऑडिट का पेपर बनाने के लिए? मतलब तुमको क्या लगता है आज से पहले आईसीआई को कभी 10 दिन से ज्यादा पेपर बनाने के लिए नहीं मिले थे क्या? सर आप समझो यहाँ पे ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि पेपर टफ आएगा। आईसीआई को भी पता है कि ये 10 दिन का अपना अलग चैलेंज है। The paper is going to be moderate and even if tough, it is going to be tough for whole India. आप अपने आप को अलग मत करो, you will be able to manage it fine. I am telling you the paper is going to be average or a little above average, but आप लोगों का कवरेज जरूर चेक किया जाएगा। तो कोशिश करो 10 दिन में आप कोई भी चीज छोड़ो नहीं। अगर आपको अभी कुछ करना है तो मैं बताता हूं, अगले 3-4 दिन में कुछ नए टॉपिक्स जो आपने छोड़ दिए थे कि यार छोड़ना, उसको किसी के रिवीजन वीडियो देख करके, किसी के बुक लेकर के आप उसको पढ़ लो, बस उतना भर समझ लो, तो आपका कवरेज 100% हो जाएगा। इससे आपका जरूर फायदा होगा। कोई भी चीज छोड़ना मत, चाहे एग्जाम में आपको 90% याद है, 80% याद है, पर पूरा पढ़ करके जाना, उससे आपका जरूर फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको थोड़ा सा कंफर्ट देगा और आप लोग आगे बढ़ पाओगे पॉजिटिवली। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एक बार कमेंट में जरूर लिखना सर आई एम गोइंग टू गिव माय 200%, हारेंगे नहीं अभी। ठीक है, चलो गाइस, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, कीप गोइंग। दिस इज योर सी बडी शुभम सिंघल साइनिंग ऑफ, बाय बाय।